जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पार्थ स्टडी क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्राह्म चिन्ह क्या होते हैं, ब्राह्म चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्राह्म चिन्ह के साइन कौन कौन से होते हैं और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण ब्राह्म। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह रामायण पढ़ रही है, बच्चे स्कूल गए। ये दोनों पूर्ण ब्राह्म चिन्ह के उदाहरण हैं। अल्प ब्राह्म पढ़ते या बोलते समय बहुत थोड़े समय रुकने के लिए अल्प ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही तरह के शब्द इकट्ठे हों, जैसे भरत मुनि, कृष्ण, महावीर, महात्मा बुद्ध, दयानंद, सरस्वती, सरदार पटेल, भारत भूमि, ये सभी अल्पब्राह्म के उदाहरण हैं। अर्धब्राह्म, जहाँ अल्पब्राह्म की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो, वहाँ इस अर्धब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अतिथि आ गए, वे शीघ्र ही चले जाएंगे। ये अर्धब्राह्म चिन्ह का उदाहरण है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे विष्णुगुप्त कौन था, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण है। आश्चर्य सूचक चिन्ह, विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को या वाक्यों के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे टीम की हार का बड़ा अफसोस है, ये आश्चर्य सूचक चिन्ह का उदाहरण है। निर्देशक चिन्ह, किसी कथन से पहले तथा उदाहरण देने में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मदारी ने कहा, अब भालू का नाच दिखाऊंगा, ये निर्देशक चिन्ह का उदाहरण है। उपब्राह्म, जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ उपब्राह्म चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। जैसे काल के 3 भेद होते हैं, ये उपब्राह्म का उदाहरण है। योजक चिन्ह, समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे माता पिता, दाल चावल, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सभी योजक चिन्ह के उदाहरण हैं। लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। जैसे प्रोफेसर प्रो, क्रम संख्या। उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति अथवा महापुरुष के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए कथक के पूर्व व अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। लेखक, कवि आदि के उपनाम में भी उद्भव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, ये उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है। कोष्टक चिन्ह, वाक्य में क्रमसूचक अंकों या अक्षरों, कठिन शब्दों के अर्थों, विशेष पद आदि को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग बाबू राजेंद्र प्रसाद भी कहते हैं, ये कोष्टक चिन्ह का उदाहरण है। हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किसी शब्द अथवा शब्दांश के छूटे जाने पर किया जाता है। जैसे हमारा देश सन 1958 में गणतंत्र बना, ये हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का उदाहरण है। विवरण चिन्ह, जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वनों के निम्न लाभ हैं, ये विवरण चिन्ह का उदाहरण है। सो आई होप को ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।